Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. वंदरोगा रिवीजन क्लास जो चल रही है, आज से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी और आज ही हम बहुत सारी वीडियोज इसमें फिजिक्स की डाल देंगे। तो ये पहला क्लास है रिवीजन क्लास, जिसमें सिर्फ हम हाईलाइटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, इससे पहले बायोलॉजी और पूरी केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। साथ ही कल से जो ये वीडियो आएंगी उसमें न्यूमेरिकल और दूसरी चीज़ें भी हम ऐड कर देंगे। चलिए, सबसे पहला है मोशन। कक्षा 9 का ये चैप्टर है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी, यानी कि सिर्फ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर डिस्टेंस नॉर्मली हम देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हर कोई इनिशियल चीज़ और फाइनल चीज़ की पोजीशन देखते हैं कि कहाँ पर है। इनिशियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, फाइनल में कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इवन इनिशियल में यहाँ से जाके यहाँ तक भी पहुँचेगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी होती है, राइट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही गिना जाता है। आप इसकी कंप्लीट वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स क्लासेस पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर हाईलाइटेड बताऊंगा। स्पीड क्या होता है? स्पीड, आपने ये फॉर्मूला सुना होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना है अपन टोटल टाइम कितना लगा, उसी को कहते हैं स्पीड। और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। फिर आता है सिमिलरली वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 आप क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे, राइट। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? आप जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, पहले कैसे चल रही थी अभी कैसे चल रही है, राइट, अपॉन टी। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं अगर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, जहाँ को वेलोसिटी लग रही है वहीं की ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। अब नाउ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी कभी पूछ दिया करते हैं। नाउ ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो चीज़ें हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, शुरू के किसी ने 5 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो अगले 5 घंटे में भी वो कितने चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो धीरे धीरे क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक दूरी होती है एक समय होता है। दूरी समय के लिए ये हो जाएगा। जिसमें एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, अगले 5 घंटे में तो 10 किलोमीटर चल रहा है, बट अगले 5 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहा है, तो उसमें ऐसा पैराबोलिक टाइप का बन जाता, कर्व शेप्ड, राइट। तो वो तो था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। अब आता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये पैरेलल, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा कर देंगे। अब वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड, जहाँ पर आपको वेलोसिटी भी दिया गया हो, टाइम भी दिया गया हो, तो उससे रिलेटेड हमारी 3 चीज़ें हैं। देखो, एक और चीज़ याद रखना कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो मोशन के समीकरण है उसमें 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें वेलोसिटी और टाइम दिया हो और दूसरी एक्सेलरेशन पता करना हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है या डिस्टेंस की ही यूनिट है ये। एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी की बात की जाती है। बट कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई एक तागा है, उसमें कुछ चीज़ बांधी और सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट किसी गोल सर्कल में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें न्यू इक्वल टू 2 पाई
आर अपॉन टी होता है, ठीक है, न्यू इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर क्या होता है, जो सरकमफ्रेंस होती है और टाइम जितना लगता है, राइट। तो देखिए पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सेकंड में। अगर साथ ही आप पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया गया होगा 7505134891। उसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कैसे पेमेंट करनी है। उसके बाद हम आपको अपने सुपर 50 ग्रुप से ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा फ्री ग्रुप भी है उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन का। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टाइप कर सकते हैं फ्री में यूके पीआर पब्लिकेशन। तो उत्तराखंड एग्ज़ाम के जितने भी लिंक होंगे, चाहे वीडियो वीडियो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एसडीएम तक जितने भी वीडियो रिलीज होंगी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।